आखिर क्यों फीस माफी पर अटकी योगी सरकार? आखिर क्यों ऐसे माहौल में देश के लाखों लोगों की आमदनी बंद हो गई? आखिर क्यों लोगों की नौकरियां जा रही हैं? आखिर क्यों जिनकी नौकरी बच भी रही है उन्हें वेतन में कटौती का सामना करना पड़ रहा है? आखिर क्यों प्राइवेट स्कूल बिना पूछे बढ़ा रहा है फीस? आखिर क्यों अभिभावकों की जेब हो रही है ढीली? ये तमाम सवाल इस कोरोना महामारी में सभी लोगों के सामने आ रही हैं, पर समाधान कुछ नहीं। नमस्कार, मैं नीतू सिंह इस खास खबर के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए देश भर में संपूर्ण लॉकडाउन लागू कर दिया है। यहाँ तक कि स्कूल और कॉलेज भी पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं। यह सब उम्मीद लगा रहे हैं और दुनिया भर के अनुभव भी यही बताते हैं कि घर में कैद रहकर ही कोरोना को हराया जा सकता है। ऐसे माहौल में देश के लाखों लोगों की आमदनी बंद हो गई है। प्रधानमंत्री भले ही अपील कर रहे हो कि किसी को भी नौकरी से नहीं निकाला जाए, लेकिन कड़वी सच्चाई तो यही है, लोगों की नौकरियां जा रही हैं और जिनकी बच भी रही है उन्हें वेतन में कटौती का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में बच्चों के शिक्षा के सामने भयावह संकट खड़ा हो गया है। दिल्ली सरकार का सख्त आदेश, कोई भी प्राइवेट स्कूल बिना पूछे नहीं बढ़ा सकता फीस। यह तो अब सर्वविदित तथ्य है कि देश का हर अभिभावक अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ाना चाहता है। प्राइवेट स्कूलों का आलम तो यह है कि वो हर कीमत पर बच्चों की पढ़ाई के नाम पर उनके अभिभावकों की जेब ढीली करता रहता है। आखिर क्यों अभिभावकों की परेशान है? आइए दिखाते हैं हमारे संवाददाता की। लखनऊ में वकीलों ने भी धरना दिया था और हर जगह अभिभावक भी परेशान है। उनकी आमदनी का कोई साधन नहीं यहाँ पर बन पा रहा है, लेकिन स्कूल जो है उनको, कॉलेज हैं, फीस देने के लिए, बच्चों की फीस देने के लिए फोर्स कर रहे हैं। वहीं यहाँ फीस माफ़ी की मुहिम को लेकर हम साईं विहार कॉलोनी में मौजूद हैं कुछ अभिभावकों के साथ। इनसे हम बात करना चाहेंगे, आपसे पूछना चाहेंगे अभिभावक क्या दिक्कत आ रही है फीस जमा करने में? जब कोई काम धंधा नहीं है, सारे काम बंद है, तो कहाँ से फीस दी जाए? और ऑनलाइन के बच्चे पढ़ाई कर पा रहे हैं, LKG, UKG, 4th क्लास वाले। आपका क्या कहना मतलब है, फीस माफ़ होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? फीस माफ़ होनी चाहिए, हम लोगों की बच्चों की फीस माफ़ होनी चाहिए। जो ऑनलाइन क्लासेस जो चल रही है उनका कोई तात्पर्य है या नहीं है? उनसे बच्चे पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं? नहीं पढ़ पा रहे हैं, कोई बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है। उसके साथ अभिभावक और जुड़े पड़े हैं। 4-4 घंटे के कहाँ से वो दो, कहाँ कैसे वो परिवार भी उसमें जुड़ा रहे? मोबाइल किसी के पास है, किसी के पास नहीं है, तो कैसे उसको कार्य वर्क पूरा करा जाएगा? यहाँ हमारे साथ और भी अभिभावक मौजूद हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे क्या आपकी राय क्या है? हमारी राय यह है कि हम अभिभावक लोगों को रिचार्ज कराने तक की हैसियत नहीं है। इस कोरोना में कोई आमदनी का जरिया नहीं है, तो ऐसी पोजीशन में कैसे ऑनलाइन पढ़ाई कराएगा? किसी पे मोबाइल है, किसी पे नहीं है, कोई अरेंज कर सकता है, नहीं कर सकता है। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि ऑनलाइन बच्चों पे किसी भी शिक्षा का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो ऐसी पोजीशन में फीस अभिभावक कहाँ से जमा कर देंगे जब उनके बच्चे शिक्षक ही नहीं हो रहे, मतलब शिक्षित ही नहीं हो पा रहे हैं। और हाफ ईयरली के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, स्कूल का दबाव बनना है कि फ़ीस जमा करिए। अब अभिभावक लोग कहाँ से पैसा लेके आएँ, कहाँ से जमा करें? आपका बच्चा कौन से स्कूल में पढ़ रहा है? मेरा बच्चा निजी स्कूल में पढ़ता है, डीपोल में। आप क्या चाहते हैं, फीस माफ़ की जाए या ना की जाए? फीस तो माफ़ की जाए। जब 4 महीने से बच्चा स्कूल में ही नहीं गया है तो उसको नॉलेज भी नहीं है कोई, फीस कहाँ से जमा करेंगे? फीस माफ़ी की मुहिम को लेकर हमने अभिभावकों की यहाँ पर राय जानी। एक बार एक विशेष चर्चा करेंगे। जैसा कि आपने रिपोर्ट में देखा, आपको बता दें आगे, शिक्षा का स्तर भले ही जो हो, लेकिन ये प्राइवेट स्कूल कॉपी और किताबें महंगे दामों पर बेचते हैं। ड्रेस बेचने पर रोक लगाई गई तो इन्होंने इस बात की पुख्ता व्यवस्था कर दी कि बाहर भी अभिभावक एक ही दुकान से ड्रेस ले, जो बाजार से कई गुना ज्यादा महंगा होता है। दुर्भाग्यजनक स्थिति तो यह है कि कोरोना महामारी और लॉकडाउन के संकट के समय पर भी ये स्कूल अपनी मनमानी से बाज नहीं आ रहे। उत्तर प्रदेश, देश के कई राज्यों से इस तरह की खबरें आ रही हैं कि स्कूल वालों ने फीस बढ़ा और पेरेंट्स पर अप्रैल, मई, जून यानी 3 महीनों की फीस एक साथ जमा करने का दबाव बनाया जा रहा है। यह महीना नई कक्षा के शुरू होने का होता है। इस
इसीलिए वार्षिक शुल्क, विकास शुल्क जैसे कई शुल्क वसूलना स्कूल पहले से ही अपना अधिकार मानते आए हैं। शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। इसीलिए कोरोना महामारी के वैश्विक संकट के दौर में बेहतर तो यही होगा कि सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद स्थापित कर प्रधानमंत्री कोई राष्ट्रीय नीति बनाने की पहल करें। आइए दिखाते हैं इस वीडियो में हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट। जैसा कि आपने रिपोर्ट में देखा, आगे आपको बता दें, सभी राज्य सरकारें अपने अपने सुझाव केंद्र सरकार को दें। प्रधानमंत्री या केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री इससे जुड़े सभी पक्षों से बात करें और एक स्पष्ट राष्ट्रीय नीति की घोषणा करें, जिसे सभी राज्य सरकारें लागू करें। ऐसा करते समय केंद्र सरकार को स्पष्ट तौर पर कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। उत्तर प्रदेश में फीस माफी की मुहिम में बात करेंगे बदायूं, जहां जिले भर में लगभग 100 के करीब निजी, सरकारी व प्रबंध समिति वाले विद्यालय हैं, जिनमें हजारों की संख्या में विद्यार्थी अध्ययनरत। वहीं कोरोना जैसी वैश्विक महामारी का लगातार भयानक रूप लेने के कारण पिछले 4 महीनों से लॉकडाउन लगाया गया है, जिससे वे सभी जगह बंद कर दी गई हैं जिसमें भीड़ लगती है। वैसे ही विद्यालयों में अधिक छात्र छात्राओं के अध्ययन करने से बहुत भीड़ लग जाती है, जिसके कारण लॉकडाउन के चलते विद्यालय भी बंद कर दिए गए, जिससे विद्यार्थियों की शिक्षा प्रणाली पर बहुत फर्क पड़ा। वहीं अगर ऑनलाइन शिक्षा की बात की जाए तो अभिभावकों का कहना है कि एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। ठीक उसी तरह ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थी बहुत सी अन्य साइट ओपन कर लेते हैं, जिससे उनकी मानसिकता पर प्रभाव पड़ता है। ऑनलाइन क्लासेस के बारे में अभिभावकों का कहना है कि सभी लोग 10 से 15 हजार का फोन लेने में एवं उनके बाद उस फोन में नेट का पैकेज कराने में सक्षम नहीं, जिससे ऑनलाइन क्लासेस में सभी विद्यार्थी भाग नहीं ले पा रहे। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के बदायूं से जिला उपाध्यक्ष दुर्गेश वासने से बात की। उनका कहना है कि अभिभावकों और निजी विद्यालयों की प्रबंध समिति को आपस समझौता करके इस कोरोना वैश्विक महामारी के संकट में एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। समय हर जगह फीस माफ़ी को लेकर एक बहुत बड़ी मुहिम सी चलाई जा रही है, जिसमें छात्र संघ अध्यक्ष भी सहयोग कर रहे हैं अभिभावकों का, और वकीलों ने लखनऊ में धरना भी दिया था। फीस माफ़ी एक ऐसा मुद्दा, एक अहम मुद्दा, बहुत ही बड़ा मुद्दा सा बन गया है, जिसमें अभिभावकों के लिए प्रबंध समिति, जो कि निजी विद्यालयों की प्रबंध समिति है, उससे फीस माफ़ी को लेकर यह मुद्दा चल रहा है। कोरोना के इस वैश्विक संकट में, जो कि जिससे पूरा विश्व आहत है, पूरा विश्व परेशान है, वहीं इस संकट में सारे उद्योग धंधे, सारी फैक्ट्रीज बंद होने के कारण अभिभावकों की आय पर बहुत फ़र्क पड़ा था, जिससे उनके खर्चे पूरे नहीं हो पा रहे हैं, उनका वेतन प्राप्त नहीं हो पा रहा है। वहीं फीस माफ़ी को लेकर हम चर्चा करेंगे जिला बदायूं के जिला अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष दुर्गेश वासने जी से। देखिए, बहुत अच्छी पहल आपके फास्ट न्यूज़ चैनल द्वारा की जा रही है, और वास्तव में ये एक बहुत ज्वलंत मुद्दा भी है, क्योंकि अभी विगत मार्च से और सभी लगभग स्कूलों में पाठन कार्य बंद है। सभी अभिभावक घरों पर ही अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इस दृष्टि से मानवीय आधार पर भी मेरी अपनी स्कूल के जो मैनेजमेंट कमेटी है अथवा प्रबंध समितियां हैं, उन सभी से मेरा ये आग्रह है, निवेदन है कि संकट की घड़ी में भारत के साथ में खड़े हों, क्योंकि ये घड़ी एक बहुत विपदा की घड़ी है, और सभी जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं या जो बीपीएल वर्ग के परिवार हैं, कहीं ना कहीं अपनी जीविका को चलाने में अक्षम महसूस कर रहे हैं अपने आप के लिए। उनसे फीस न ली जाए, और मेरा तो सभी से निवेदन भी है इस निमित्त कि जितना लॉकडाउन का पीरियड है, उस पीरियड में
आपके जो अध्यापक गणों की फीस है, उनकी जो जीविका है, उतने भर के लिए आप अपना कहीं से अरेंजमेंट करें और बच्चों को इस फीस के लिए आप ज़्यादा प्रभाव ना बनाएं, ऐसा मेरा निवेदन है। देखा जाए कि बच्चे फोन से आजकल गलत साइडों पर चले जाते हैं और फोन को दुरुपयोग करते हैं। ऑनलाइन जो शिक्षा, जो ऑनलाइन पद्धति बताई जा रही है, वो कहीं ना कहीं गलत साबित होती नजर आ रही है। इससे क्या कहेंगे आप? देखिए, इस विषय में हर तस्वीर के दो पहलू होते हैं, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। जहाँ पर जिस चीज़ से हमको कहीं कुछ लाभ है, निश्चित रूप से उसी चीज़ से हमको हानि भी है। तो ये सारा कुछ गार्जियन पर, अभिभावक पर भी निर्भर करता है कि वो इस विषय में अपने बच्चों पर निगाह रखें, क्योंकि अब चूंकि आईटी युग है, आधुनिक युग है और मोबाइल पर सारा कुछ सिस्टम अपलोड है और कहीं से भी किसी साइट पर जाकर आप कुछ भी देख सकते हैं। किसी भी चीज़ का आप पॉजिटिव भी उपयोग कर सकते हैं और उसी चीज़ का आप नेगेटिव उपयोग भी किया जा सकता है। तो इस विषय में मेरा सभी अभिभावक गणों से ये निवेदन है कि वो इस पढ़ाई के साथ साथ अपने बच्चों पर इस चीज़ पर निगाह रखें। ये बात की जाए तो शिक्षा के जो संस्थान खुले हुए हैं, उनको लेकर शिक्षा के संस्थानों को आदेश दिए गए हैं सरकार द्वारा कि जो वहाँ अध्यापक काम करते हैं उनको हर माह का वेतन भी दिया जाएगा। अगर वो फीस नहीं वसूलते हैं तो एक गंभीर स्थिति बनती जा रही है कि वो उनको वेतन कहाँ से दें। ऐसी स्थिति में सरकार का क्या अहम कदम रहेगा? देखिए राहुल जी, अभी मैंने इससे पूर्व में आपके चैनल को कहा था कि मैं भी ये चाहता हूँ कि निश्चित रूप से अध्यापक गणों की फीस में भी कहीं कोई व्यवधान उत्पन्न ना हो, क्योंकि जीविका तो उन्हें भी अपने परिवार की चलानी ही है। तो ऐसे में मुझे ये मैनेजमेंट कमेटी जो प्रबंध समिति है, उनसे ये मैं अनुरोध करता हूँ, कई अन्य संसाधन या कई अन्य उनके अपने निश्चित रूप से बजट रहते हैं प्रबंध समिति के पास। उन प्रबंध समिति अपने निजी संसाधनों से उन अध्यापकों को वेतन दे और सरकार से भी, क्योंकि हमारी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार गांव गरीब शिक्षा के प्रति और शिक्षा के क्षेत्र में जितने आयाम योगी जी की सरकार ने स्थापित किए हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि आज से पहले पूर्ववर्ती सरकारों में जिन स्कूलों में कंडा थोपने का कार्य किया जाता था, आज आप उस बेसिक शिक्षा के स्कूलों में आप देखिए कि पूरे प्रदेश भर में कितने नए आयामों को स्थापित किया गया है। तो इस ओर में सरकार से भी इस ओर अपनी ओर से व्यक्तिगत रूप से मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसे स्कूल्स जिनमें अध्यापकों की फीस के लिए कहीं ना कहीं कोई कमी है, उसमें वो अपनी इंटरफियर करें, सरकार उसमें अपना हस्तक्षेप करे। वार्ता हुई, इसको लेकर हम क्या समझें? सरकार फीस माफी करे या ना करे, क्या ये क्या मुद्दा रहेगा और ये कहीं ना कहीं अभिभावकों को क्या फायदा होना चाहिए? मेन भूमिका ये रहेगी, सरकार को फीस माफ करनी चाहिए या ना चाहिए? देखिए, मैं आपको अवगत करा दूं, उत्तर प्रदेश सरकार के जितने भी सरकारी स्कूल्स हैं, जितने भी सरकारी स्कूल हैं, उन स्कूलों में सारी सब कुछ मुफ्त है। चाहे शिक्षा हो, मिड डे मील हो खाने के लिए, अथवा स्कूल के जितने भी बुक्स हो, स्वेटर हो, जूते मोजे हो और उनकी अन्य सभी आवश्यक ज़रूरतों को सरकार पूरी कर रही है। लेकिन व्यक्तिगत क्षेत्र के जो स्कूल्स हैं, जो प्रबंध समिति बनाकर जिन व्यक्तिगत क्षेत्र के स्कूल हैं, उसमें सरकार का हस्तक्षेप एक हद तक ही
निर्धारित है। उससे ज़्यादा हस्तक्षेप सरकार हालांकि सब कुछ कर सकती है, लेकिन उन स्कूल के जितने भी प्रबंध समिति के लोग हैं उनको भी मानवीय आधार पर एक सामाजिक दृष्टिकोण से सब से ऊपर उठकर एक बड़ा दिल दिखाते हुए और उनको कहीं ना कहीं अध्यापक गणों के लिए और बच्चों के लिए एक अहम फैसले फीस ना लेकर करने होंगे, ऐसा मेरा अपना मानना है और ऐसा मेरा प्रबंध समिति के लोगों से आपके माध्यम से ये निवेदन भी है। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के पिछड़ा वर्ग से प्रदेश सचिव राकेश प्रजापति ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार ने हाल ही में 20 लाख करोड़ का पैकेज लिया है, जिससे उनका इस महामारी के चलते प्रबंध समितियों को शामिल करके अभिभावकों के इस कष्ट के चलते उनकी मदद करनी चाहिए। अभिभावकों से बात करने पर उन्होंने कहा कि जब हमारे बच्चों ने विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण ही नहीं की तो फीस किस बात की दी जाए। तो ऑनलाइन क्लासेस की बात तो उससे शिक्षा ऑनलाइन क्लासेस की बात नहीं पड़ा और यह कहते हुए फीस माफी की मांग। आइए दिखाते इस मुद्दे पर पिछड़ा वर्ग से समाजवादी पार्टी के डॉक्टर राकेश प्रजापति की खास बात। माफ़ी को लेकर एक अहम मुद्दा सा बनता जा रहा है। फीस माफ़ी एक बहुत बड़ा अहम मुद्दा एक बन गया है, जिससे कि जिसमें छात्र संघ अध्यक्ष भी सहायता कर रहे हैं अभिभावकों की, और वकीलों ने भी लखनऊ में धरना दिया था इस कोरोना वैश्विक संकट में, जिससे कि अभिभावकों की आय पहले मुताबिक बहुत कम हो गई है, वहीं वह अपने बच्चों की फीस देने में सक्षम नहीं है, जिस पर कुछ विशेष चर्चा करने के लिए इस समय हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी के पिछड़ा वर्ग से प्रदेश सचिव राकेश प्रजापति, जिनसे फीस माफ़ी पर एक विशेष चर्चा करेंगे। तो देखा जाए जैसे कि एक फीस माफ़ी को लेकर उत्तर प्रदेश में मुहिम सी बन गई है, कहीं ना कहीं वकील भी धरना दिए बैठे हैं लखनऊ में। ऐसी स्थिति में फीस माफ़ी को लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, इस समय पूरे विश्व में कोरोना की महामारी चल रही है। इस कोरोना की महामारी में सभी लोग प्रभावित हुए हैं, सारे अभिभावक प्रभावित हुए हैं, सभी की आमदनी घटी है और इसका नतीजा निकल के आया है कि पूरे भारतवर्ष की जीडीपी पहली बार विश्व के में 40 साल के इतिहास में माइनस में 23% के आसपास पहुंच गई है। तो मेरा मानना यह है कि स्कूलों द्वारा या सरकार द्वारा कुछ ऐसे प्रयास किए जाएं कि अभिभावकों पर ये जो बोझ पड़ रहा है पिछले 5 महीने की फीस का, इसका कुछ ना कुछ निस्तारण किया जाए। तो जैसे कि शिक्षण संस्थान की बात की जाए या शिक्षकों की बात की जाए, तो सरकार एक तरफ ये आदेश दे रही है कि शिक्षकों को यथास्थिति मूल वेतन दिया जाए। अगर विद्यालय वेतन देते हैं और फीस नहीं लेते हैं तो शिक्षण संस्थान प्रभावित होंगे, इससे हम क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। मैं शिक्षक भी हूँ, समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता या नेता या होने के बाद भी मैं एक शिक्षक होने के नाते मैं भी ये कहना चाहूँगा कि जितने भी हमारे प्राइवेट टीचर हैं उन्हें कुछ ना कुछ नियत मानदेय मिलना चाहिए। और इसके लिए एक तरीका है भाई, आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में आपने देखा होगा लगभग जो गेन होता है, गेन हम इस समय शिक्षण संस्थाओं को ये चाहिए कि अपने गेन को यानी कि मुनाफे को निकाल दें। और मुनाफे को निकालने का मतलब ये है कि 1 महीने की अगर लाखों रुपए फीस है तो लाखों रुपए की फीस में से जो है मुश्किल से 50% उनका खर्चा होता होगा, 50% जो उनका मुनाफा है वो निकाल दें। और अगर फीस की बात करें तो फीस भी आधी ले लेंगे, तब भी शायद अभिभावकों पर पूरा बर्डन नहीं पड़ेगा। और मेरे ख्याल से अगर 50% फीस लेने पर पूरे शिक्षण संस्थान का खर्चा भी निकल जाएगा, क्योंकि शिक्षण संस्थान के अध्यापकों के अलावा इस समय कोई भी खर्चे नहीं चल रहे हैं। जनरेटर का खर्चा नहीं है, लाइट का खर्चा नहीं है और डेली रूटीन के जो खर्चे होते हैं वो खर्चे बंद हैं। तो इस समय शिक्षण संस्थान पर खर्चों की संख्या बहुत कम हो चुकी है, केवल शिक्षकों का वेतन की बात है। जैसे आज के दौर में ऑनलाइन पढ़ाना एक मुहिम सी बन गई है, आपको क्या लगता है कि ऑनलाइन पढ़ाई करने से क्या हर गरीब का बच्चा इस पढ़ाई कर सकता है? नहीं, ये संभव नहीं है। देखिए, मैं खुद शिक्षक हूँ, मेरी पत्नी शिक्षा मित्र हैं और मेरे खुद के 2 बच्चे हैं।
हम दोनों लोग कॉलेज चले जाते हैं, स्कूल चले जाते हैं, ठीक है। अब 2 मोबाइल हैं हम लोगों के पास, मैं अपना मोबाइल लेकर के चला जाता हूँ, मेरी पत्नी अपना मोबाइल लेकर के चली जाती है। तो बताइए कैसे बच्चे पढ़ें? ये तो स्थिति ये है कि हम सक्षम हैं मोबाइल रखने के लिए, हम सक्षम हैं इंटरनेट का पैक कराने के लिए, लेकिन वो गरीब क्या करे जिसके पास हैंडसेट नहीं है, एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, और छोड़िए 200-300 रुपये महीने का खर्चा उठाने के लिए नहीं है। और आजकल तो नेटवर्क की स्पीड इतनी बिगड़ गई है, जूम पर पढ़ाते हैं, मैंने देखा है बच्चे वहाँ पर आवाज़ ही नहीं आती है टीचर क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्योंकि डाटा ख़त्म हो जाता है। एक चीज़ और कहना चाहूँगा मैं इसमें, जो अभी आप शिक्षण फीस की बात कर रहे थे, आपने भी सुना होगा कि केंद्र सरकार ने एक भारी भरकम बजट दिया था कोरोना के लिए। शायद आप समझ रहे होंगे मैं जहाँ कहना चाह रहा हूँ, 20 लाख करोड़ रुपए का एक भारी भरकम बजट दिया था कोरोना के लिए। वो कहाँ गया? उसका कोई अता पता ही नहीं चल रहा है। तो मेरी सरकार से मांग है कि उस 20 लाख करोड़ में से कुछ रुपए निकाल करके इन प्राइवेट शिक्षण संस्थानों की मदद की जाए, या सीधे शिक्षकों के मानदेय दे दिए जाएं, और शिक्षण संस्थाओं से ये कहा जाए कि हमें टीचरों को दीजिए, हमें टीचरों के डाटा दीजिए, टीचरों का डाटा दे लें और टीचरों को सीधे मानदेय सरकार दे दे, और जो है स्टूडेंट की फीस जो है कॉलेज माफ़ कर दें। तो सीधी बात ये है, हमारा कहना यह है कि फीस माफ़ की जाए या नहीं। देखिए, मैं आपके फास्ट न्यूज़ चैनल के माध्यम से ये बात कहना चाहता हूँ कि फ़ीस माफ़ ज़रूर की जाए। जो 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज सरकार ने दिया था, उस पैकेज से जितने भी प्राइवेट टीचर हैं उनको लेकर एक बहुत ही बड़ी मुहिम सी बन गई है, बहुत ही बड़ा एक आंदोलन सा छिड़ गया है, जिसमें अभिभावकों और निजी स्कूलों की प्रबंध समिति में एक आंदोलन सा हो गया है, जिसमें छात्र संघ के जो लोग हैं, छात्र संघ के जो विद्यार्थी हैं, उन्होंने अपना संगठन इकट्ठा करके जगह जगह धरना प्रदर्शन भी किए थे, अभिभावकों की मांग को आगे तक पहुंचाया था। वहीं लखनऊ में कुछ वकीलों ने भी इकट्ठा होकर इस फीस माफ़ी की मुहिम को आगे बढ़ाया था, धरना प्रदर्शन उन्होंने किया था लखनऊ में। वहीं अभिभावकों की जो आय है उस पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। इस कोरोना की वैश्विक महामारी में, इस कोरोना के संकट में अभिभावकों का बहुत ही जो उनकी आय है बहुत ही कम हो गई है, जिससे उनके निजी खर्चे, जो कि घरेलू खर्चे हैं, जो कि उनको ज़रूर ही करने पड़ते हैं, उसमें भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। वहीं अब अगर बात की जाए स्कूलों की फ़ीस की, तो स्कूलों की जो फ़ीस है उसको देने के लिए उनके पास उनका जो आय है वह बहुत ही कम है, तो उनको देने के लिए वह सक्षम नहीं है। जिसमें कि अगर बात की जाए ऑनलाइन क्लासेस की, तो ऑनलाइन क्लासेस अगर लगाई जाती हैं तो ऑनलाइन क्लासेस पर अभिभावकों का साफ साफ कहना है कि ऑनलाइन क्लासेस से विद्यार्थियों पर या बच्चों पर दोनों तरह के इफ़ेक्ट पड़ते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। क्योंकि अगर अभिभावक अपनी मौजूदगी में अगर फ़ोन देकर ऑनलाइन क्लासेस कराते हैं तब तो ठीक है, अगर उनके हटते हैं, अगर वो हट जाते हैं तो बच्चे अदर साइट्स खोल लेते हैं, जिनसे कि उनके मस्तिष्क पर बहुत ही प्रभाव पड़ता है। अनेकों साइटें फ़ोन में खुल जाती हैं जिससे कि वो बच्चे खोल लेते हैं, तो वह गलत निर्देश उन पर चला जाता है। तो ऑनलाइन क्लासेस को लेकर अभिभावकों ने पूरी संतुष्टि नहीं जताई। वहीं हमने कुछ बात की थी जिला बदायूं के जिला अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष दुर्गेश वासने जी से। उनका भी यही कहना है कि फ़ीस माफ़ी को लेकर, जो फ़ीस माफ़ी की बहुत बड़ी एक मुहिम चलाई जा रही है, उसको लेकर प्रबंध समिति, निजी स्कूलों की प्रबंध समिति और जो अभिभावक लोग हैं वो आपस में समझौता करें, बैठकर बात करें और आपस में समझौता करें कि अगर फीस कितनी दी जाए या उसमें कुछ छूट की जाए। तो अगर फीस नहीं दी जाए, अगर फीस माफ़ की जाएगी, तो जो स्कूलों में या विद्यालयों में, निजी स्कूलों में जो टीचर लोग, जो शिक्षक लोग जो शिक्षण कार्य करते हैं, तो उनका भी अपना एक घर है, उनके भी बच्चे हैं, उनका भी पालन पोषण है। तो उनकी अगर फीस नहीं दी जाएगी तो वह तनख्वाह नहीं पा पाएंगे। तनख्वाह अगर उनको नहीं मिलेगी तो उनका पालन पोषण कैसे होगा। इस तरह से जिला अध्यक्ष जी ने बताया कि दोनों को आपस में बैठकर, अभिभावकों को और स्कूलों की प्रबंध समिति को बैठकर समझौता करना चाहिए कि उनको कितनी छूट दी जाए। और स्कूलों के मेंटेनेंस की अगर बात की जाए तो जब स्कूल खोलते हैं तब अधिक मेंटेनेंस होता है, जैसे बिजली का बिल है और भी कई सारे मेंटेनेंस होते हैं। जब कार चलाई जाती हैं, बसें चलाई जाती हैं विद्यार्थियों को घर से लाने के लिए, और भी कई सारे वर्क होते हैं जो कि स्कूल के मेंटेनेंस में स्कूल खोलते टाइम किए जाते हैं। लेकिन अगर स्कूल बंद है तो मेंटेनेंस भी बहुत ही कई हद तक बहुत ही कम है।
जिससे कि कम फीस, अभिभावकों से कम फीस लेकर भी स्कूल का भरण पोषण और उसका खर्चा चलाया जा सकता है। वहीं हमने बात की थी समाजवादी पार्टी से पिछड़ा वर्ग के प्रदेश सचिव राकेश प्रजापति जी से, तो उनका भी वही कहना है, वो एक विद्यार्थी भी मतलब एक अध्यापक भी के हिसाब से उनका भी यही कहना है कि अभिभावक और विद्यालय की निजी स्कूलों की प्रबंध समिति आपस में समझौता करे और समझौता करके जो भी फीस है उसको कम करके उनसे ले और उसमें कुछ छूट उनको दी जाए, क्योंकि जब स्कूल नहीं खुले ऑनलाइन क्लासेस का कोई भारी प्रभाव बच्चों पर है नहीं और अभिभावक भी आक्रोश में हैं। उनकी भी आय बहुत कम हो चुकी है कि अगर फैक्ट्रीज बंद हैं तो वह कहां से अब पैसे लाएं और कहां से क्या करें। तो उसको लेकर हमने चर्चा की, अभिभावकों से भी चर्चा की, तो उनका भी यही कहना है कि फीस माफ़ की जाए, भले ही कुछ कम की जाए, कुछ परसेंट उनको छूट मिलना आवश्यक है। इसकी चर्चा करने के लिए हमारी फास्ट न्यूज़ इंडिया की टीम आई हुई है। कैमरा पर्सन अमित संघार के साथ मैं नीलांश राठौर, फास्ट न्यूज़ इंडिया, बदायूं से। जैसा कि आपने इस बातचीत के अंत में देखा, आगे क्या मांगे हैं संकट की, जैसा कि आपने इस बातचीत के अंत में सभी स्कूलों को आगे क्या मांगे हैं संकट तरह से माफ करने को कहा जाए को 3 महीने, यह आदेश सभी तरह से पर लागू माफ करने को कहा जाए, यह आदेश सभी स्कूलों पर लागू। यह ध्यान देने वाली बात यह है कि पिछले 3 महीने की ध्यान देने वाली बात यह है नाम पर बैंकों ने अपनी लोन EMI झुंझुना के नाम पर बैंकों ने स्कूलों को यह भी आदेश दिया जाए कि झुंझुना स्टाफ को समय पर, स्कूलों को यह भी आदेश दिया जाए कि जो भी स्टाफ आर्थिक स्थिति का रोना सरकार तुरंत, जो भी आर्थिक स्कूल के संस्था तुरंत वो पूरी डिटेल मांग और झूठ बोलने वाले स्कूल के सभी बैंक अकाउंट को सीज कर उनके संचालकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। अगर किसी स्कूल की हालत वाकई खस्ता है तो सरकार अपनी तरह से उसकी मदद भी करे। आखिर कब बंद होगा अभिभावकों का ये बढ़ता हुआ फीस, ये तो समय प्रशासन भी बताएगा। ऐसी प्रस्तुति और भी लेकर आपके सामने आएंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।